মিছিল হবে, ধর্ণা হবে, মিছিল করে ধর্ণা হবে। শনিবার হাফ ছুটি, তাই বেলা 2টো থেকে 6টা পর্যন্ত ধর্ণা হবে। आज महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बच्चों की सुरक्षा समाज की एक गंभीर चिंता है। सियासत, सियासत और सिर्फ सियासत। कोलकाता में डॉक्टर बिटिया के साथ हुई दर्दनाक और घिनौनी वारदात में इंसाफ की लड़ाई अब वेस्ट बंगाल बनाम बीजेपी की सियासत में बदलती जा रही है। कोलकाता कांड पर बीजेपी ने ममता बनर्जी से इस्तीफा मांगा तो ममता बनर्जी खुद सड़क पर उतरकर गुनहगारों के लिए फांसी की मांग करने लगी। बीजेपी ने भारत बंद बुलाया तो टीएमसी ने बीजेपी पर तशद्दुद फैलाने का इल्जाम लगाया। वहीं दूसरी तरफ वो केस सीबीआई के पास पहुंचने के बाद ममता बनर्जी मरकजी सरकार को खत लिखकर कार्रवाई की मांग कर रही हैं। बीजेपी की तरफ से भी वेस्ट बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हमला जारी है। ममता सरकार सीबीआई की कार्रवाई पर सवाल उठा रही है तो बीजेपी बंगाल पुलिस पर केस को बिगाड़ने का इल्जाम लगा रही है। और बीजेपी टीएमसी की लड़ाई के बीच वेस्ट बंगाल में डॉक्टर बिटिया के लिए शुरू हुई इंसाफ की लड़ाई अब पूरी तरह से सियासी रंग में तब्दील नजर आ रही है। इसी कड़ी में डॉक्टर बिटिया रेप और मर्डर पर मचे बवाल पर पीएम मोदी ने एक बार फिर खवातीन पर जुल्म के खिलाफ फिक्र का इजहार किया। मौका दिल्ली के भारत मंडपम में मुनक्किद जिला अदालतों की नेशनल कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताह का था और इस मौके पर पीएम ने कोलकाता केस में तेजी से फैसले लेने पर जोर दिया। आज महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बच्चों की सुरक्षा समाज की एक गंभीर चिंता है। महिला अत्याचार से जुड़े मामलों में जितनी तेजी से फैसले आएंगे, आधी आबादी को सुरक्षा का उतना ही बड़ा भरोसा मिलेगा। साथियों, मुझे विश्वास है कि यहाँ जो विमर्श होगा उससे देश के लिए बहुमूल्य समाधान निकलेंगे। इससे पहले वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने विमेन सिक्योरिटी के मुद्दे को उठाते हुए जुमे को पीएम मोदी को एक और खत लिखकर विमेन सिक्योरिटी के मुद्दे पर मरकजी सरकार को टारगेट किया। ममता बनर्जी ने इस चिट्ठी में अपनी पुरानी चिट्ठी का जिक्र करते हुए खासतौर पर विमेन सिक्योरिटी की बात उठाई। उन्होंने कहा कि विमेन सिक्योरिटी को लेकर मरकजी सरकार को और संजीदा होना चाहिए और ममता सरकार की तरफ से लिखी चिट्ठियों को बीजेपी नाकामी छिपाने का जरिया बता रही है। ये तो चोरी और सीना जोड़ी वही काम कर रही है। उनके चेहरे पर इतना कालिख लगा है, दाग है बेटी के गैंग रेप का। इस प्रदर्शन से वो कालिख मिटने वाला है। ममता दीदी चिट्ठीबाजी करने से, धरना देने से, प्रोटेस्ट मार्च करने से जो है वो गुनाहगारों पर जो संदेश दे रही हैं और गुनाहगारों को जो है वो सजा का संदेश नहीं दे रही, बल्कि जो है उनकी सुरक्षा का संदेश दे रही हैं। इल्जाम कई हैं, सवाल कई हैं, लेकिन इस हीनियस मर्डर पर शुरू हुई डर्टी पॉलिटिक्स ने डॉक्टर बिटिया के लिए जस्टिस की आवाज को कमजोर कर दिया है। बीजेपी और टीएमसी की सियासत ने उन लोगों को डराना शुरू कर दिया है जिन्होंने डॉक्टर दोस्त और डॉक्टर बिटिया के लिए इंसाफ की मांग को बुलंद किया और अब उन्हें डर है कि कहीं इंसाफ की लड़ाई बंगाल सियासत की लड़ाई न बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।